नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, पीपल एक ऐसा वृक्ष है जिसे हम अपने घर के आसपास अगर उगता हुआ भी देख लेते हैं तो तुरंत ही उसे उखाड़कर फेंक देते हैं। तो क्या आपने भी कभी ऐसा किया है? क्या आपने कभी भी पीपल के वृक्ष के महत्व के बारे में सुना है? और क्या हिंदू धर्म और शास्त्रों में वृक्ष के बताए गए महत्व के बारे में आप कितना जानते हैं? और क्या आपको भी कभी किसी ने यह बताया है कि आपकी कई तरह की समस्याओं का अंत कर सकता है, और जब आपके भाग्य के सभी दरवाजे बंद हो जाए तो आपको कोई रास्ता ना दिख रहा हो, तो केवल पीपल की शरण में जाने से आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। और पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो कलयुग में साक्षात देव वृक्ष माना जाता है। तो दोस्तों, क्या आप नहीं जानना चाहते कि आखिर शास्त्रों में पीपल को इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है, और सिर्फ पीपल को छूकर कौन सा मंत्र बोल देने से हर इच्छा रातों रात पूरी होगी, और पीपल की पूजा कैसे करनी चाहिए, और पीपल की पूजा आराधना से कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं, और जो लोग पीपल के बारे में ये कहते हैं कि पीपल पर भूत प्रेत भी निवास करते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है, और कैसे कौन से कर्म हैं जो पीपल के नीचे हमें कभी भी भूल से भी नहीं करने चाहिए। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं आप इन सवालों के जवाब, तो आज का यह वीडियो हम आपके लिए ही लेकर आए हैं। और लेकिन इससे पहले आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना जरूरी है। तो दोस्तों, पीपल को कलयुग में साक्षात देव वृक्ष कहा गया है। श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक में श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इसके अलावा अथर्ववेद और छांदोग्य उपनिषद में पीपल के वृक्ष को देवताओं का स्वर्ग भी बताया गया है। और आप श्रीमद् भगवत गीता को गहराई से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पीपल के मूल भाग में ब्रह्मा जी, मध्य भाग में विष्णु जी और अग्र भाग में भगवान शिव जी निवास करते हैं, और लक्ष्मी नारायण साक्षात रूप से पीपल पर ही निवास करते हैं। केवल भागवत गीता ही क्यों, स्कंद पुराण में भी स्वयं नारायण कहते हैं कि पीपल के जड़ में विष्णु जी, तने में कृष्णा जी, शाखाओं में नारायण, पत्तों में श्री हरि और फलों में सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो पीपल कलयुग में सर्व जन के लिए कल्याणकारी वृक्ष है। तो दोस्तों, और हिंदू धर्म भी कहता है कि पीपल की पूजा से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो विद्वान यह समझते हैं कि पीपल के नीचे भूत प्रेत और बाधाओं का निवास होता है, उन्हें ये जानना चाहिए कि केवल हफ्ते में रविवार का दिन ऐसा होता है जिसमें पीपल के भीतर दरिद्रता निवास करती है। तो शास्त्रों में भी रविवार के दिन पीपल की पूजा को वर्जित बताया गया है। आपको रविवार के दिन ना तो पीपल को जल देना चाहिए और ना ही पीपल की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा अगर कभी आपके घर के आसपास पीपल उग रहा है और आपको उसे कटवाना है तो आप रविवार का दिन चुन सकते हैं, और इससे आपकी दरिद्रता का नाश भी होगा। धर्म कहता है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पीपल का पेड़ जरूर लगाना चाहिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पीपल हमेशा घर से दूर ही लगाया जाए। अब अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पीपल के फायदे देखे जाएं, तो दुनिया भर के सभी वृक्षों में केवल पीपल का वृक्ष एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता रहता है। इसके अलावा पीपल के पेड़ में कई तरह की औषधियाँ भी पाई जाती हैं जो कई असाध्य बीमारियों को ठीक करने के काम में आती है। अगर हम शास्त्रों को गहराई से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि पीपल के पत्तों में भगवान वास करते हैं। अगर रविवार के अलावा किसी भी दिन आपने पीपल के जड़ को कटवाने का सोचा भी है तो इससे आपके घर के पितरों को दुख भोगने पड़ते हैं, और तो और आपके वंश वृद्धि में भी रुकावटें आती हैं। लेकिन अगर आप किसी विशेष उपाय के लिए
पीपल को कटवाना चाहते हैं तो आपको इसकी नियम अनुसार पूजा करनी चाहिए और उसके बाद ही पीपल की लकड़ी को कटवाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपको ये भी बता देते हैं कि पीपल की पूजा कब और कैसी करनी चाहिए और उसका क्या फल होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि आप रविवार का दिन छोड़कर हफ्ते में किसी भी दिन पीपल की पूजा और आराधना कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अमावस्या शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी की पूजा करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके घर की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि अमावस्या पर पीपल के वृक्ष में भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। तो अगर आप अमावस्या पर पीपल के वृक्ष के नीचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के मंत्र का जाप करते हैं तो इससे आपको माता लक्ष्मी के स्थायी कृपा प्राप्त होगी। तो इससे आप किसी भी प्रकार का जो रोग है आपको वो सब भी ठीक हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर ठीक भी नहीं होता है तो आप पीपल की 5 परिक्रमा करें तो इससे आपको बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। इससे आपके सारे पापों का नाश होगा और आपको अच्छा परिणाम भी मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपको शनिदेव की भी कृपा पाना चाहते हैं आप, तो आपके ऊपर उनकी कृपा बनी रहे, इसके लिए आप 11 परिक्रमा आपको कर लेना है। तो दोस्तों, और अगर आप कच्चा दूध चढ़ाते हैं और ओम नमो का जाप करते हैं तो इससे आपको बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। और अगर आप पीपल के नीचे दीपक जलाते हैं, आपके घर में नकारात्मक जो भी प्रभाव है वह नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाएगी और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का वास भी नहीं होगा। तो दोस्तों, किसी परेशानी से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं तो आप पीपल के नीचे आपको रोज शाम को दीपक जलाना चाहिए। आप देखेंगे कि आपके जितनी भी परेशानियां हैं आप उनसे मुक्त हो जाएंगे और आपके सारे काम भी बनने लगेंगे और आपका ज़िंदगी सफल हो जाएगा। और दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार के संकटों का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको गुरुजी द्वारा बताई गई यह बातें कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियो आपको मिलते रहे।